चोगम दी कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होती है हर 2 साल में और जिसमें भारत भी काफ़ी अहम रोल निभाता है और चोगम को होस्ट करते हैं बकिंगम पैलेस की तरफ से। अब किंग चार्ल्स 3 पहली बार होस्ट करेंगे जब 2024 में ये होगा। विजन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कितना अलग होगा पहले से अब किंग चार्ल्स 3 के बाद में, चाहे वो चोगम हो या फिर स्पेसिफिकली कोई फंड्स हो, ग्रांट्स हो या फिर पॉलिसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसका जो भी चोगम में डिसीजन लिया जाता है जो कि किंग चार्ल्स 3 अब होस्ट करेंगे उसे 2024 में, उसका सबसे बड़ा और सबसे सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। कितना अलग होगा किंग चार्ल्स का विजन क्वीन एलिजाबेथ से? मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि जैसे क्वीन के साथ इन्होंने बहुत काम किया है और उसी सोच पे। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। ये आगे बढ़ते हैं। इंडिया के साथ प्रिंस चार्ल्स का या किंग चार्ल्स का भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ भी बहुत अच्छा है और इंडिया के बारे में इसके व्यूज अच्छे रहे हैं। कई ऐसे हालात पैदा हुए हैं जहाँ डिफरेंसेस ऑफ व्यूज आ सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनके आने से वो जो एक सोच है, वो जो एक विजन है, वो जो एक रिलेशनशिप का मर्यादा है, उसमें कोई बहुत तब्दीली और इसको ऐसा भी समझ सकते हैं शर्मा जी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप देखें 73 साल के जो किंग चार्ल्स हैं, इन्होंने भारत में ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के जरिए गरीबी मिटाने में काफ़ी काम किया है जब वो प्रिंस ऑफ वेल्स थे। और इसके अलावा योगा में बहुत ज़्यादा, कोरोना काल के दौरान उन्होंने भारत में जो कई सारे देश भारत के साथ साथ जो इससे जूझ रहे थे उनके लिए अपील कर करोड़ों रुपए एकत्र करने में अपनी भूमिका निभाई। उनकी जो वाइफ हैं उनका योगा से बड़ा लगाव है, इंडिया से एक उनका अटैचमेंट। तो इसका कोई सिंबॉलिक कोई यहाँ पर असर, कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं? ब्रिटेन और इंडिया की दोस्ती बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्या किंग चार्ल्स के आने के बाद उसमें कोई और बदलाव और मजबूती देखते हैं आप? पॉलिटिकल तो जो एस्टैब्लिशमेंट है वो अलग है। जो वैसे क्योंकि इंडिया के प्रति किंग चार्ल्स का व्यू हमेशा सॉफ्ट रहा है अपने तौर पे, लेकिन अभी जब पहले जो भी क्वीन करती थी ये एक सेकंड रो में आते थे, इनके अपने एक्सप्रेस करना अपने व्यूज को इजी था। अभी जब किंग बनेंगे तो पब्लिक तौर पे अपने व्यूज एक्सप्रेस करने में थोड़ी लिमिटेशंस आएंगी, उसमें ओपननेस कम होगी, ज्यादा अपने ओपिनियन लेने के लिए गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस, लोगों का इन्फ्लुएंस, हालात को जज करने के साथ साथ वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। इसमें गवर्नमेंट इन पावर से भी उनको बहुत एडवाइस लेनी पड़ेगी बिफोर, हम जब कहते हैं बिफोर ही सेज एनीथिंग। इसलिए मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत तब्दीली आने की संभावना नहीं है। जो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा होगा, दुनिया के लिए अच्छा होगा, खास तौर पे जो ब्रिटेन के लिए ठीक होगा, वो अपना व्यू रखेंगे। लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, शाही परिवार के बारे में अगर आप अपनी राय रखना चाहें इंडिया के साथ शर्मा जी, अच्छा क्योंकि पिछले दिनों शाही परिवार में काफी खटपट देखी और प्रिंस हैरी के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे सबसे आखिरी में आए और सबसे पहले निकल गए वो। क्या किंग चार्ल्स के आने के बाद शाही परिवार में जो ये दूरियां बढ़ी हैं या जो हमने देखा है आपस में मनमुटाव बढ़ा है, उसमें आप कोई बदलाव देखेंगे आने वाले दिनों में? देखते हैं कि हाँ, कुछ ये दूरियां मिट सकती हैं। देखिए, जरूर ये इनकी इंटरनल क्या बात है वो तो हम नहीं जानते। डिवीजन के जो सब हियर से हैं देखने के बाद, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि इसके किंग चार्ल्स में मैच्योरिटी है, अभी किंग है, अपने परिवार को इकट्ठा करना, उनका अपने इमेज पे भी अच्छा असर पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि अपने परिवार को जोड़ने में, उनमें जो दूरियां हैं उनको कम करने में प्रिंस हैरी को शायद वापस ले आए, लेकिन कल की जो उसकी
इनकी जो स्टेटमेंट थी उसमें उन्होंने बोला कि जो उन्होंने अडॉप्ट किया है दूसरे मुल्क में जाकर रहना, ही विश हिम गुड लक इन दैट, लेकिन ये वक्त बताएगा। मैं उसमें ये नहीं समझता कि बहुत इस वक्त उनकी तरफ से कोई ऐसी इंडिकेशन आई है या आने की संभावना है। शर्मा जी, एक कई बार रिसेंटली हमने एक 10-15 सालों में एक फेज देखा है जब मीडिया में भी कई एपिसोड्स में बकिंगम पैलेस की और क्वीन एलिजाबेथ की थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी देखने मिले थे हमें, विशेष तौर पर जब थोड़ी सी फूट वाली खबरें आने सामने शुरू हो गई थी। अब लोगों की आम राय, आम जनता की वहाँ पर किस तरह से वो बकिंगम पैलेस की तरफ देखते हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं बकिंगम पैलेस के बारे में? क्या ये ताजपोशी, ये शाही घराने वाला जो सिस्टम है उसमें अब भी उतनी एक्सेप्टेंस है आम लोगों में, या फिर वो अब ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पावर्स की तरफ उम्मीद लगा के रखते हैं? देखो, पावर तो एग्जीक्यूटिव ही है, ये फिगर हेड है, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेड पोजीशन है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी ब्रिटेन के लोगों में रॉयल फैमिली के लिए बहुत प्यार और इज्जत है। लोग अभी भी, अगर आप देखें क्वीन की डेथ के बाद जब अनाउंस हुआ तो कैसे लोगों ने इमोशनली एंड अच्छे ढंग से पुट किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, फ्लावर्स दिए। रात को 12-1 बजे, आधी रात को लोग वहां पर इकट्ठे थे। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी है ब्रिटेन की, सब उसके पीछे आज मौन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि रॉयल फैमिली के साथ मेजॉरिटी ऑफ ब्रिटिश पीपल, अब मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं शर्मा जी, मैं आपको वो तस्वीर याद दिलाना चाहता हूं जब किंग चार्ल्स महारानी के निधन के बाद आए अपने लिमोजीन से, बड़ी भीड़ थी, ऐसा लगा कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां पर आ रहा है। वो उतरे, वहां पर उन लोगों ने, वहां जो लोग मौजूद थे उनमें से कुछ से उन्होंने हैंडशेक भी किया। और प्रिंस चार्ल्स के बारे में, जब वो प्रिंस ऑफ वेल्स थे तो कहा जाता था कि जो वहां की जो लॉबी है, बिजनेस लॉबी, उससे उनकी राय थोड़ी अलग रहती थी और कई मुद्दों पर वो कुछ ऐसे बयान खासकर एनवायरनमेंट को लेकर देते थे जिससे उनकी पटती नहीं थी। और प्रिंस चार्ल्स क्या ऐसे कोई इंडिकेशन अभी भी दे रहे हैं कि जो शाही परिवार से आम जनता की दूरी है उसको पाटने के लिए वो कुछ काम कर सकते हैं? या आपको भी लगता है, जैसा कि आप कह रहे थे, जिस मैच्योरिटी का आप जिक्र कर रहे थे कि अपनी माँ की तरह, क्वीन की तरह वो अपने इंडिविजुअल व्यूज को अब दबा देंगे इस सम्राट के सिंहासन या सम्राट के इस मुकुट के भार के तले? देखिए, जब वो अभी गवर्नमेंट के साथ डिस्कशंस होंगी तो प्राइवेटली वो अपना व्यू एक्सप्रेस जरूर करेंगे, लेकिन वो एक लिमिटेशंस होती है। जब आप किस पोजीशन में हो तो तब ओपनली किसी बात को करना, पॉलिटिकली कई ऐसा वक्त आता है कि आप हेसिटेट कर जाते हैं सिचुएशन को समझते हुए। लेकिन इनके व्यूज जो है चैरिटी वर्क के लिए, एनवायरमेंटल इश्यूज पे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पॉवर्टी को कैसे रिडक्शन करना है, यूथ ट्रेनिंग के बारे में इसके जो व्यूज हैं, इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशंस तैयार की हुई हैं, जिनको इन्होंने शुरू किया हुआ है, जिनके जो पेट्रन हैं या कोई और पोजीशन होल्डर्स हैं, ओवर 100 ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, फ्यूचर यूथ को कैपेबल बनाने के लिए, बच्चों में प्रॉपर एजुकेशन के लिए, वर्ल्ड में एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी का जो इन्होंने बहुत अच्छा स्लोगन्स दिए हुए हैं और बहुत एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया है। मैं नहीं समझता ये उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होती है और ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं अपने व्यूज को, अपनी फीलिंग्स को। सो मैं समझता हूँ कि ये अपने जो वो व्यूज हैं वो अपने कार्यकाल में जरूर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और सरकार को भी उस तरफ के तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे और कॉमनवेल्थ में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।